नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से डायरेक्टर केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस सदर तहसील के ग्राम जोगौर में। दोस्तों, जब सरकार की नाक के नीचे इस प्रकार से बाढ़ जैसे माहौल बने हुए हैं, घरों में पानी भर रहा है, निकलने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो ज़रा सोचिए पूरे प्रदेश की क्या हालातें होंगी। बड़ी बड़ी बाढ़ों के लिए, बड़ी बड़ी नदियों के लिए सरकार बड़े इंतजाम करती है, लेकिन इन गांवों के अंदर अगर पानी भरा हुआ है और यहाँ पे जब संक्रामक बीमारियां फैलेंगी तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि क्या सदियों से इसी तरीके से पानी भरता रहा है, इससे ज़्यादा कभी बरसात नहीं हुई है? ऐसा संभव नहीं, बरसात पहले भी होती रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से जो गांव पंचायत की सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर या तो अवैध कब्जा हुआ है या तो गलत तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि गाँव की नाली और निकास कहीं ना कहीं पे अवरुद्ध हैं, जिसके कारण यहाँ पे पानी भरा हुआ है और लोगों का जनजीवन तबाह है। आइए हम पूछते हैं इस जोगौर के नागरिक से। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद कुमार मिश्रा। विनोद कुमार मिश्रा जी, आपने जब से होश संभाला है तब से ज़रा बताइए कि इस गांव की स्थिति आपके बचपन में इसी तरीके से कि अब ऐसे हो गई है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसा था कि गांव के जो नाले हैं, तालाब है और जो भी है पानी निकलने का साधन, वो सब यहाँ पर बिक चुका है, लमसम बिक चुका है। क्योंकि कानून गो है, सिक्योरिटी है, लेखपाल है। जब अगर प्रॉपर्टी डीलर वाले ज़मीन खरीदते हैं तो उनको उसी तरह नाप के दे दिया जाता है। कहीं पर भी जो नाले थे वो सारे जो है प्लाटिंग हो चुके हैं। वो सरकार खुद दे के अपना करके क्या है और शुरुआत से पानी इससे ज़्यादा गिरा, गंभीर गिरा, 8-8, 10-10 दिन गिरा कंटिन्यू पानी, मगर इस तरीके का जल भराव नहीं हुआ यहाँ पे। और जो भी नाले थे वो आज प्रॉपर्टी डीलर वालों ने बेच करके अपना जो है प्लाट बेच करके वो निकल गए बाहर। अब उसका कारण यही है पानी भरना। उसके बाद हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सफाई अभियान चलाओ। सफाई अभियान कैसे कहेंगे? डेंगू आ रहा है। डेंगू कैसे नहीं आएगा? क्योंकि इतना जल भराव है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना जल भराव है। मेरी दुकानों में पानी भर गया, 50 लाख का नुकसान मतलब हम लोगों का हुआ, मशीनें जल गई, हर चीज़ हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका हम ही लोग जिम्मेदार होंगे है। और वो तो प्लाट बेच के अपना चले गए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आज जो पोजीशन झेल रहा हूँ हम ही लोग झेल रहे हैं, क्योंकि गांव का निकास का कोई भी साधन नहीं है। और रही बात खरिहान की, और जो ज़मीनें पड़ी हुई थी मतलब छोड़ी जाती हैं, उनमें आजकल लमसम 90% प्लाट बन चुके हैं। आबादी और पार्टी जो थी वो सब बिक चुकी है और लमसम प्लाट भी उसमें खड़े हो चुके हैं, मकान बन गए हैं, रह रहे हैं लोग। दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितनी सरकारी ज़मीनें हैं वो सब भूमाफियाओं से मुक्त कराई जाए। अभियान भी चलाया। जब यहाँ से मात्र 12-15 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ सरकारी ज़मीनें, आबादी पड़ती सब बिक रही हैं, तो ज़रा सोचिए दूर दराज में क्या होगा। सरकार कह रही घरौनी बनाइए। घरौनी का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी ज़मीन पुश्तैनी कब्जे में है उसके अलावा बाकी जितनी ज़मीनें हैं सब फ्री कर दी जाएं। तो जब वो सारी ज़मीनें भूमाफियाओं के द्वारा बेच ही दी गई तो आप मुफ्त क्या कराएंगे? कहीं ना कहीं से वो सरकार के वो जिम्मेदार यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि पूरी तरीके से इसकी जांच कराकर जो पुराने नक्शे उसके आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कम से कम जो ग्रामीणों का जनजीवन है वो पहले की तरीके से सुखमय बीत सके। जब गांव में खलिहान नहीं रहेगा, आबादी नहीं रहेगी, सार्वजनिक जगह नहीं रहेगी, तो आखिर बच्चे कहाँ पर खेलेंगे और कहाँ पे लोग सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे? किसी के यहाँ शादी ब्याह करना होगा तब भी सारी मुसीबतें हैं। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? इसके सारे जिम्मेदार राजस्व विभाग के वही लोग हैं जिनके हाथों में नक्शा और ज़मीनें होती हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे चकबंदी से संबंधित लोग हों। दोस्तों, ये बड़े ही दुखद घटना है कि बताइए जब लखनऊ के अंदर ये स्थिति है तो बाहर के क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है। आइए और लोगों को जानकारी करना चाहते हैं कि क्या इसी प्रकार से ये चलता रहा तो लोग गांव के अंदर रहना पसंद करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? श्यामू शर्मा।
श्याम शर्मा जी, ये बताइए कि आपके बचपन से अब तक कितना परिवर्तन हुआ गांव में? काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जो जल भराव हो रहा है, इससे पहले निकल रहा था पानी, कोई नांदा रख रहा, कोई क्या कर रहा है। जहाँ पे बड़ी पुलियाएँ थी, अपना प्लाटिंग बेच के पुलिया छोटी बना के पाइप डाल के इस तरह निकलना हो रहा है, जल भराव हो रहा। आगे ऊंचा पाट दिया गया डंपर से माटी ला करके, नीचे जो था वो निचला हो गया, वहाँ पानी का भराव है, मच्छर लगते हैं, तमाम बीमारी फैल रही है। तो कहीं ना कहीं से कुल मिलाकर के ये सीधा मामला पड़ जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका भूमाफियाओं की चपेट में है। प्रॉपर्टी डीलर साठ गांठ करके लेखपाल से, ग्राम प्रधान से, कोई भी प्रधान रहा हो, जिसका जब समय आया मौका पा करके वो छोड़ा नहीं। और यहाँ से ऊपर एसडीएम से सारे लोग देखा जाए तो समाज की नज़र में बिके हुए हैं। यही कारण है कि जो पुराने नाले हैं, पुराने रास्ते हैं, पूरी तरीके से बंद होते जा रहे हैं। जो चौड़े नाले हुआ करते पहले, बैलगाड़ी और डल्लब जैसे वहाँ निकलते थे, हो सकता है आज के समय में वहाँ साइकिल भी निकलना मुसीबत हो रहा हो, और लोग उसके अंदर घुटना भर भर पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। जिनके घरों में शौचालय नहीं होगा, उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं होगी, फसल नष्ट हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारों के खिलाफ जांच करा के कार्रवाई करे, और इस राजधानी के लखनऊ के साथ साथ जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है, वो बिना निष्पक्ष भावना से पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई करे, और लोगों का जो हक है उसके ऊपर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जी, आप बताइए। दुकान मकान में पानी भरे हुए हैं जी हाँ, दुकान मकान में हमारे पानी सब भरे हुए हैं। इधर उधर कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, सब नाले वगैरह सब बंद हैं। दोस्तों, इनके घरों में, दुकान में, मकान में सब कहीं पानी भरा हुआ है। जब दुकान में पानी भरेगा तो लोगों का पचासों हज़ार और लाखों का नुकसान स्वाभाविक है होना। आखिरी नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? और अगर घरों में पानी भरा हुआ, छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है, घर वाले मौके मौजूद नहीं है, तब तो बड़ी ही दयनीय होगी इसकी स्थिति। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, हम इस गांव के ओर से ग्रामीणों की आवाज़ यूपी राजधानी न्यूज़ की ओर से शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से यहाँ पर आएँ और लोगों की समस्या सुन करके जो भी उचित कार्रवाई करें। किसी कीमत में गांव के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार के लिए किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।